मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, जब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हमारे पास आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है। मैंने बताया था साइन इनवर्स इंटू साइन, ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? x हमारे पास होना चाहिए -90 टू 90, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है स्टूडेंट्स, रेंज। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड है हमारे पास cos इनवर्स इंटू cos x, ये हमारे पास आएगा x के इक्वल, वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स की। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट इनवर्स इंटू 10x, ये हमारे पास होगा x के इक्वल, वेयर x बिलोंग्स टू, टेंजेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90 का ओपन इंटरवल। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास कोट इनवर्स अगेन इंटू कोट x, थर्ड को मैं रोमन में लिख देता हूं और ये सेकंड है, ये अगेन हमारे पास x, वेयर x बिलोंग्स टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स फिफ्थ है हमारे पास सीकेंट इनवर्स इंटू सीकेंट एक्स, ये भी हमारे पास x के इक्वल होगा, वेयर x बिलोंग्स टू, सीकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 90 का क्लोज इंटरवल, किसको छोड़ करके? π/2 को छोड़ करके। सिक्स्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू, कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90 का क्लोज इंटरवल, किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके। अब स्टूडेंट्स सेकंड टाइप ऑफ फार्मूलाज क्या है? अभी उल्टा है, जैसे साइन इनवर्स इंटू साइन है, अब साइन पहले आ जाए इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल आएगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, इसकी रेंज देखनी है अब साइन की, वो तो साइन इनवर्स की रेंज थी, अब साइन की रेंज क्या है स्टूडेंट्स? -1 से 1। जो सेकंड है इसका कोस इनवर्स, कोस इंटू कोस इनवर्स, अगेन हमारे पास एक्स के इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोस की अगेन प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज क्या रहेगी हमारे पास? कोस की कम से कम वैल्यू -1 है और ज्यादा से ज्यादा 1। थर्ड हमारे पास है थर्ड 10 इंटू 10 इनवर्स, ये भी हमारे पास x के इक्वल आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि टेंजेंट की जो रेंज है वो रियल नंबर आएगी। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स कोट इंटू कोट इनवर्स x, ये भी हमारे पास x के इक्वल आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोट की भी जो रेंज है रियल नंबर आएगी कोट की। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी रेंज देखनी होती है हमें, जो फर्स्ट में है, जैसे यहाँ कोसिकेंट की देखी थी, इनवर्स की देखी थी, यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, विदाउट इनवर्स इनकी देखेंगे हम लोग। फिफ्थ है हमारे पास सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स, ये भी हमारे पास x आएगा, वेयर x बिलोंग टू, सीकेंट की सभी रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट किसको? -1 और 1 के ओपन इंटरवल को छोड़ करके सभी रियल नंबर आएगी, इनके बीच की वैल्यू नहीं आती स्टूडेंट सीकेंट की। सिक्स्थ है हमारे पास कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? x के इक्वल आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़ के? -1 और 1 का ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बताता हूं, जो नए फार्मूले हैं हमारे पास वो क्या है? साइन इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोसिकेंट इनवर्स -x,
सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होंगे हमारे पास? ये सभी के सभी, आपको याद करने का वे बता रहा हूं, सब में माइनस बाहर ले लें। माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखें, यहां माइनस टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस कोट इनवर्स एक्स। और जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई थी, 0 से पाई किसकी थी प्रिंसिपल वैल्यू? रेंज 0 से पाई की कोस की थी, तो कोस के आगे लिख दो पाई। और थी हमारे पास सीकेंट की थी, उसके आगे लिख दिया हमने पाई, और कोट की थी उसके आगे भी लिख दिया हमने पाई। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। और जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 0 से पाई, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी साइन की कोस की। जिनकी 0 से पाई थी बस उनके आगे पाई लग जाएगा, सबसे माइनस बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद करना है। वेयर इन, ये जो एक्स है वो कहां से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? एक्स यहाँ पे -1 से 1, और यहाँ भी एक्स क्या है इनकी, जो यहाँ पे एक्स हमें यहाँ पे पुट करना, तो ये क्या है इसकी डोमेन रहेगी ना, तो डोमेन क्या रहेगी एक्स यहाँ पे? -1 से 1 है यहाँ पे, कोस की भी, कोस इनवर्स की। टेन इनवर्स की डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर है। और कोसिकेंट इनवर्स की क्या है डोमेन? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, किसको छोड़ के? -1 और 1 का ओपन इंटरवल। सीकेंट की भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़ के? -1 से 1 का ओपन इंटरवल। और जो कोट की है वो भी क्या है? रियल नंबर है। स्टूडेंट्स ये डोमेन देखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जो एक्स है ये डोमेन है ना, डोमेन है इसकी, यानी -1 और 1 यहाँ पे भी देखिए। लेकिन जो यहाँ पे ये वाला एक्स है, ये एक्स किसकी डोमेन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन -90 से 90, या हम इसकी इसकी रेंज कहेंगे, या इसकी डोमेन। ये एक्स क्या है? साइन की तो डोमेन है, लेकिन इसकी क्या है? रेंज है। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे एक्स क्या है, यानी यहाँ पे डोमेन है साइन इनवर्स की, ये देखिए, और रेंज तो ये रहेगी हमारे पास साइन की। तो स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान रखने हैं फॉर्मूलाज। मैं इनका प्रूफ नहीं करके दिखा रहा आपको, प्रूफ आप बुक से देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ कि आपको याद करना कैसे, याद कैसे रखना है। क्योंकि अगर मैं प्रूफ करवाऊंगा तो वीडियो बहुत सारी बनेगी, और उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? साइन इनवर्स 1/x होगा हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x के, वियर x बिलोंग्स टू कोसिकेंट इनवर्स x के। x क्या है? कोसिकेंट की डोमेन। तो कोसिकेंट की डोमेन क्या है कोसिकेंट इनवर्स की? वो है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के ओपन इंटरवल को छोड़ के। सेकंड है इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास कोस इनवर्स 1/x होगा हमारे पास सीकेंट इनवर्स x के, वेयर x बिलोंग्स टू सीकेंट की प्रिंसिपल, यानी सीकेंट की डोमेन ये है -1 से 1 को छोड़ करके, रियल नंबर है -1 से 1 को छोड़कर। और नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये होगा कोट इनवर्स x के इक्वल, तो तब होगा जब इफ x इज ग्रेटर देन 0 और -पाई प्लस कोट इनवर्स x के इक्वल होगा। ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इसके इक्वल होगा। अगर -पाई प्लस कोट इनवर्स x के इक्वल होगा इफ x इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स इसके प्रूफ आप बुक से खुद करेंगे, मैं बुक्स में प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए कोसिकेंट इनवर्स x को हमने साइन इनवर्स 1/x कैसे बना, तो कोसिकेंट इनवर्स x को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो कोसिकेंट उस साइड है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा का साइन बनाना हो तो साइन थीटा 1/कोसिकेंट होता है, तो 1/कोसिकेंट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन उस साइड आके साइन इनवर्स 1/x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इनके प्रूफ हैं। कोसिकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया तो 1/x आ जाएगा, यानी 1/x। और साइन थीटा 1/x है तो थीटा इज इक्वल टू साइन उस साइड आके साइन इनवर्स 1/x। तो प्रूफ आप सभी यहाँ से बुक से पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको फार्मूलाज का
लर्न होना जरूरी है, तो इसलिए मैं सिर्फ फार्मूला आपको करवाने जा रहा हूँ। फिफ्थ हमारे पास फार्मूला है, वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? π/2 के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। इसी तरह से इसका सेकंड फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। ये होगा π/2 के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये होगा हमारे पास π/2 के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? वो है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1। इसमें से एक प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वाले का मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ, लेट साइन थीटा को हमने, या ये कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को हमने π/2 निकाल दिखाना है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? एक्स के इक्वल आया। साइन इनवर्स उस साइड आके साइन थीटा बन जाएगा। वेयर हम ये बोल सकते हैं जो एक्स है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू, यानी डोमेन है एक्स साइन की, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा? -1, 1। और थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? यानी थीटा, साइन थीटा, अब थीटा की डोमेन क्या रहेगी? -90 से 90। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मेरे पास जब x का किसके बीच में था? -1 और 1 के, तो थीटा किसके बीच में था? थीटा इज बिटवीन -90 टू 90, इसी के बीच में था स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे चाहिए माइनस थीटा, तो मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये π/2 आ जाएगा, लेस देन माइनस थीटा और -π/2। ये यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर ये ग्रेटर देन का हो जाएगा, और यहाँ पे ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये लेस देन का हो जाएगा माइनस से मल्टी, तो अगेन ये π/2 रहेगा। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको वैसे ही रखें, यानी ये इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट। मैं बताता हूँ आपको, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये π/2, जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाती है थीटा, और ये हो जाएगा -π/2। अगेन ये देखने में वही तो चीज आ गई। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया था, अब दोनों साइड π/2 ऐड कर दिया। जब π/2 ऐड करेंगे दोनों साइड, क्योंकि मुझे π/2 माइनस थीटा की प्रिंसिपल वो देखनी है डोमेन, तो π/2 माइनस थीटा की डोमेन है, π/2 दोनों साइड ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 0। यानी ये किसके बीच में करेगा? π/2 माइनस थीटा किससे बिलोंग करेगा? 0 टू पाई, यानी π/2 थीटा, π/2 माइनस थीटा की जो वो डोमेन आई है वो क्या आई है स्टूडेंट्स? यानी π/2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच से बिलोंग करेगा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने इसके बाद π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये उस साइड चला गया, तो π/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास? π/2। देखिए π/2 माइनस थीटा किससे बिलोंग है? वेयर π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू हमारे पास 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। ये तो π/2 माइनस थीटा बिलोंग करता है, लेकिन थीटा तो किससे बिलोंग करेगा हमारे पास? थीटा तो हमारे पास -90 और 90 से ही करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा तो हमारे पास 90 और 90 है, लेकिन तो π/2 माइनस थीटा यहाँ से बिलोंग करेगा। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आया? π/2 के। जहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्स क्या है, यानी जो एक्स है -1 से 1 के बीच में करेगा, और थीटा अगर हम कहें वो -90 से 90 के बीच में करें, लेकिन हमें तो एक्स इनकी डोमेन देखने, डोमेन तो -1 और 1 ही रहेगी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे सिंपल से ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स 90 होता है, tan के साथ कोट की 90 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स
सीकेंट के साथ कोसीकेंट के 90 होता है, और इन दोनों की डोमेन सेम है, टेन और कोट की सेम है, और साइन और कोस की सेम है, -1 और 1 के बीच में रहती है डोमेन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है वो कौन सा है? सिक्स्थ फार्मूला है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वेयर एक्स वाई दोनों किससे छोटे होने चाहिए? 1 से छोटे होने चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू जो मल्टीप्लाई है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। सिंपल से स्टूडेंट्स इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ इसका प्रूफ। ये देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखिए टेन इनवर्स एक्स को मैंने ए एज्यूम किया तो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए, टेन इनवर्स वाई को बी एज्यूम किया तो वाई इज इक्वल टू टेन बी। तो यानी मैंने क्या किया, वेयर ए और बी दोनों ही टेंजेंट की जो हमारे पास डोमेन है, टेंजेंट की जो डोमेन है ए और बी वो -90 से +90 है, और हमें ये फार्मूला पता है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए की वैल्यू हमने रख दी एक्स, 1 एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन उस साइड आके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ये देखिए टेन उस साइड आके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए टेंजेंट इस साइड आके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, इस साइड में बच गया ए प्लस बी, वेयर व्हाट वाज द ए वाज द टेन इनवर्स एक्स, ये देखिए, और बी क्या था? टेन इनवर्स वाई। तो ए की जगह टेन इनवर्स एक्स, ये बी की जगह टेन इनवर्स वाई आएगा, तो ये इसका फार्मूला बन गया। ये देखिए, तो प्रूफ आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। आप अगर वैसे प्रूफ की जरूरत हमें नहीं पड़ती है तो सिंपल से आपको इसमें ये ध्यान रखना है, टेन ए प्लस बी का ये फार्मूला होना याद होना चाहिए आपको, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए बी। टेन ए की जगह एक्स, टेन बी की जगह वाई एज्यूम किया, तो देखिए टेन ए की जगह एक्स, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन उस साइड आके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा। तो सिंपल से वो फार्मूला हमें लर्न है तो हमें ये फार्मूला आएगा। दूसरा इसका फार्मूला है, अगर माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। सेकंड फार्मूला क्या है? टेंजेंट इन, ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, ये ज्यादातर यूज हो रहा है इस एक्सरसाइज में। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या आएगा? बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे माइनस लिखना, नीचे प्लस लिखना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, और एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? -1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स एक फार्मूला और लिखवा देता हूँ इसका मैं, ये एक क्वेश्चन में आपके पास यूज होगा। सपोज हमारे पास ये स्टार लगा करके मैं ये फार्मूला लिखवा रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जो फार्मूला है वो होएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाएंगे? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो 1 से ग्रेटर है, तब हमने ये फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। और कई बार इफ एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0, और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे पास 1 है, तब हम मेनली तो हम ये यूज करेंगे फार्मूला। तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे बस माइनस पाई प्लस कर देना है इसी फार्मूले में, ये पाई प्लस किया है, ये माइनस पाई प्लस, यहाँ पे फिर स्टार लगा दिया। जब ये कंडीशन आ जाए तो माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बहुत रेयर यूज होंगे हमारे पास फार्मूले, मेनली हमारे पास ये दोनों ही फार्मूला यूज होंगे, तो इसका आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो सेवंथ टाइप के फार्मूले हैं हमारे पास वो कौन से हैं? टू टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास फार्मूला, देखिए मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। टू टेन इनवर्स एक्स के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक है साइन में, आपको ये फार्मूला अगर पता है साइन टेन टू थीटा के, टेन टू थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। टेन टू यानी एक तो साइन टू थीटा का है हमारे पास फार्मूला टेंजेंट में, टू टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा।
दूसरा है कोस टू थीटा का हमारे पास फार्मूला है, क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा है टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन टू थीटा के कोस टू थीटा टेन, अगर ये आपको फार्मूला आता है तो आपको 2 टेन इनवर्स एक्स से तीनों फार्मूले आ जाएंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स से देखिए मैं तीनों फार्मूले लिखवा रहा हूँ, वो कैसे आ जाएंगे आपके पास, आपको देखिए टेन थीटा को आपने एक्स एज्यूम कर लेना है, टेन थीटा को एक्स एज्यूम किया तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए टेन थीटा की यहाँ एक्स है और ये साइन है, जो साइन ये 2x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये साइन इस साइड आके साइन इनवर्स बन जाएगा स्टूडेंट, यानी 2 टेन इनवर्स एक्स का ये साइन में फार्मूला। कोस में लिखना है तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन कोस इस साइड आके कोस इनवर्स बन जाएगा, ये है 2 टेन इनवर्स एक्स का कोस में फार्मूला। और टेंजेंट में अगर लिखना है अगेन इसमें एक्स रखो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने करना क्या है, 10 है तो इस साइड आके 10 इनवर्स हो जाएगा। ये स्टूडेंट सिर्फ आपको याद रखने का वे बताया है, तो ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। यानी 2 टेन इनवर्स एक्स से हमारे पास एक साइन में फार्मूला है, एक कोस में है और एक टेन में है। बने कहाँ से स्टूडेंट्स, ये इन फार्मूला से बने हैं। ये फार्मूला जो आपको +1 में ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया है, तो इसका प्रूफ आपको यहाँ पे बुक में गिवन भी है। ये देखिए मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेले अकेले का प्रूफ करवाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज मैं टेन टू थीटा का 10 में लगवा रहा हूँ फार्मा, तो टेन इनवर्स एक्स हमने थीटा, तो एक्स इज टू टेन थीटा, तो ये हमारे पास टेन टू थीटा का फार्मूला है। तो टेन थीटा को एक्स 2x बटे 1 माइनस एक्स के, टेन उस साइड आके 2 टेन इनवर्स हो जाएगा, इस साइड में 2 थीटा बच गया। और थीटा क्या रखा था हमने, थीटा रखा था हमने टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जहाँ टेन है 2 टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू ये सारा फार्मूला। इसी तरह से साइन वाले में भी साइन टू थीटा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स रखी तो 2 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स उस साइड जा करके, और थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स रखा था हमने, तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स साइन में बन जाएगा स्टूडेंट्स फार्मूला। तो आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको याद रखने का सिंपल वे बताया है। अगर आपको ये फार्मूला आते हैं तो आप बड़े इजीली से इनको याद कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको 8th फार्मूला में जो बता रहा हूँ वो किस तरह का स्टूडेंट्स, वो है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से बना है स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा से, यानी साइन 2a से बना है, या साइन 2 थीटा से कह सकते हैं हम। साइन 2 थीटा का क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रूफ आपको इस वे से नहीं करना है, प्रूफ आप बुक में कर लेना, मैं सिर्फ याद करने का वे बता रहा हूँ। अब आपने साइन थीटा को एक्स रख दिया, तो जब 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा रहा हूँ स्टूडेंट, साइन थीटा को एक्स रखूंगा तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा का था स्टूडेंट्स, तो साइन उस साइड आके साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट है कोस 2 कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला, सेकंड है 2 कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला। आपको पता है कोस इनवर्स एक्स कोस टू थीटा का फार्मूला, ये पता है आपको कोस टू थीटा का क्या फार्मूला था। सिमिलरली मैं आपको बता देता हूँ, कोस टू थीटा का हमारे पास फार्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस थीटा की वैल्यू एक्स रखो तो 2x स्क्वायर माइनस 1, और कोस इस साइड आके कोस इनवर्स, तो ये फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास, ये x है वो किसके बीच में होना चाहिए, -1/2, इसकी प्रिंसिपल, इसकी जो डोमेन रहेगी x -1/2 से 1/2 के बीच में, क्योंकि जब ये -1/2 और 1/2 के बीच में रखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो -1 और 1 आएगा तब। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x रहेगा हमारे पास, यहाँ पे x की जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी 0 से 1, 0 से 1 रहेगी हमारे पास x की कंडीशन। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग नाइन्थ फार्मूला करते हैं, तो ये दो फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए। 3 साइन इनवर्स एक्स का,
वही साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका है 31 माइनस 43 को याद रखें स्टूडेंट। 31, देखिए साइन 3 थीटा का फार्मूला कैसे याद करते हो आप, साइन 3 थीटा 31 माइनस 43, ये याद रखा करो। अगर बीच में लिखो साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, जो 31 माइनस 43 में फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड पावर में, फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकंड पावर में बीच में साइन लिख दें। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स रखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3x माइनस 4x की क्यूब, और ये साइन उस साइड आके साइन इनवर्स, ये आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं 3 कोस इनवर्स एक्स का करता हूँ। तो कोस 3 कोस इनवर्स एक्स में 43 उल्टा करेंगे, कोस 3 थीटा का आपको फार्मूला 43 माइनस 31, 43 माइनस 31 फर्स्ट पावर में, फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकंड पावर है, बीच में कोस थीटा, 3 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू रखें स्टूडेंट, यही है कोस 3 थीटा फार्मूला, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू एक्स रखें, तो ये आएगा 4 कोस थीटा की वैल्यू एक्स 4x की क्यूब माइनस 3x, यही है। और ये कोस इस साइड आके कोस इनवर्स, ये आ जाएगा कोस इनवर्स। तो ये फर्स्ट है इसका, ये सेकंड, ये 3 कोस इनवर्स एक्स का। इसी तरह से स्टूडेंट्स 3 tan इनवर्स एक्स का, 3 tan इनवर्स एक्स में हमने क्या याद रखना है, ये याद रखना है tan 3 थीटा का फार्मूला। वो क्या है स्टूडेंट्स, 31 माइनस 13 बटे 1 माइनस 32। अब फर्स्ट मल्टीप्लाई दूसरा पावर में, फर्स्ट मल्टीप्लाई दूसरा, बीच में टेंजेंट थीटा लिखो, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, यही होता है 3 tan थीटा 1 माइनस tan क्यूब की थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला। तो tan थीटा की वैल्यू एक्स रखो, आएगा 3x स्क्वायर, और tan थीटा है तो tan उस साइड आके tan इनवर्स। ये फार्मूला आज आपको लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट के 2 फार्मूला है और हैं, उनको मैं बता देता हूँ आपको। ये है, पहला है 10वां फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला यहाँ लिखूंगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आना चाहिए, होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। प्रूफ आप अच्छे से बुक में से कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ साइन ए को हमने एक्स लिया, तो एक्स, ये कोस बी को साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए को एक्स कोस ए को वाई, साइन ए को एक्स रखें कोस ए को वाई, तो ये 1 माइनस, यहाँ पे लिख दिया हमने साइन ए को एक्स साइन बी को वाई, ऐसे कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका रूट कह सकता हूँ साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे साइन बी 1, ये साइन बी तो एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को। अब साइन ए को एक्स और साइन बी को वाई, तो एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब साइन ए को हम एक्स रखेंगे और साइन बी को वाई रखेंगे, तो एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का कैसे फार्मूला लर्न करना है, वही कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला लर्न करके सेम रहेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोस ए को एक्स मान ले, कोस बी को वाई मान ले, तो सेम रहेगा, ये आएगा ये एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और साथ में स्टूडेंट्स, साथ में क्या करना है, ये साइन है उस साइड आके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे हम रखें कोस ए को एक्स और कोस बी को वाई, तो ये साइन ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर सेम रहे, इसी तरह से कर लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस ए की वैल्यू एक्स, कोस बी की वैल्यू वाई, और माइनस साइन ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर कहेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और जो ये कोस इस साइड में है तो उस साइड आके इनवर्स, तो कोस इनवर्स। तो इस तरह से इन फार्मूलाज को हमने लर्न करना है स्टूडेंट्स, तो हमें ये फार्मूला लर्न होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल बच जाती है, एक्सरसाइज में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ 11th,
वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 11वां फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक ये फार्मूला आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, ये 11वां फार्मूला है। इसके अलावा हमारे पास ये फार्मूले भी हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको लर्न नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको बनाने सिखा दूंगा ये सभी फार्मूला। तो ये बहुत ही आसान है, मैं बनाने आपको सिखाता हूँ। देखिए अब मुझे साइन इनवर्स एक्स है, इसको मुझे सपोज सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशो में कन्वर्ट करना है, मींस टेन इनवर्स एक्स में करना है, कोट इनवर्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स है, इसके एक्स के डाउन में 1 है, तो इसकी मैं पाइथागोरस बनाऊंगा। ये होता है पी बटे एच, पी है हमारे पास एक्स और एच है 1। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस का क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स को मुझे कन्वर्ट करना है कोस में, तो कोस क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को कोस में 1 माइनस एक्स के बोल सकता हूँ ऐसे। और अगर मुझे इसको 10 में करना है तो 10 इनवर्स में लिख दूंगा, 10 का तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स को कोस में ये बोल सकता हूँ, 10 में ये बोल सकता हूँ। और मुझे अगर सीकेंट में करना है, सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 1 अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसको करना है कोसिकेंट में, कोसिकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट साइन को कोसिकेंट में करना है, कोसिकेंट होता है यानी पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज है 1 अपॉन परपेंडिकुलर है x। और कोट में अगर करना है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर x। तो इस तरह से मैंने साइन इनवर्स x को सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से स्टूडेंट मैं टेन इनवर्स एक्स को लिखना चाहता हूं अगर मैं, तो कैसे लिखूंगा, तो अगेन इसकी पाइथागोरस बनाएंगे हम लोग। 10 का परपेंडिकुलर ये बेस, ये x है और ये 1 है, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको लिखना है साइन में, तो साइन क्या आएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस में लिखना है स्टूडेंट, कोस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 10 में तो लिखा हुआ है सीकेंट, कोसिकेंट में लिखना है, कोसिकेंट में होगा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो स्क्रीनशॉट ले करके इसके क्वेश्चंस को कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें निकालनी है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है हमारे पास, 0 से पाई है, और 0 से पाई के बीच में क्या 2 पाई बाय 3 आता है, यस 2 पाई बाय 3 का मतलब पाई की वैल्यू 180 रखें, 180 3 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री रखें यानी 2 पाई बाय 3 का मतलब 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 0 से पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू उसमें आता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा 1। तो ये आया आंसर 2 पाई बाय 3 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो इसका यही आंसर है स्टूडेंट्स। सेकंड हम देखते हैं इसका, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पाई बाय 3 है वो कहाँ से बिलोंग करता है, -90 और 90 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 3, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है, -90 से 90 के बीच में करता है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। अब 3 पाई बाय 5 का मतलब क्या है, 3 पाई की वैल्यू 180 रखें अपॉन 5,
5 15 और 36 108। अब 108 डिग्री साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 है, ये तो 108 डिग्री तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए -90 से 90 यहाँ पे होती है, ये -90 है और ये 90 है, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। और लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स कल लास्ट वीडियो में, तो क्या करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, उसमें जाने के लिए हम लोग करते हैं पाई माइनस वो एंगल 3π/8 5। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स साइन, ये 5 एलसीएम 5π - 3π, ये आया साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब 2π/5 है जो, यानी हमने क्या किया 180 में से 108 माइनस करे 72 डिग्री, यानी ये 72 डिग्री है और 72 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई करता है, तो यानी ये हो गया 1 और ये आ गया 2π/5। यानी हमें इसको 1 तब बनाना है स्टूडेंट्स जब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रही थी तो मैंने इसको डायरेक्ट 1 नहीं बनाया, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है -90 और 90 के बीच की है, तो इसको मैंने डायरेक्ट 1 बना दिया क्योंकि ये इसके बीच में लाई करती है। ये इसके बीच में लाई नहीं कर रही थी तो मैंने पहले मैं इसको इसके बीच में लेके आऊंगा, बीच में लेके आने के लिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में थी तो मैंने पाई माइनस कर दिया सेकंड। अब ये 180 में से 108 गया तो 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो ये अब किसके बीच में है -90 और 90 के बीच में है, तो फिर मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद फोर्थ सम है इसका, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब 13π/6 क्या है, 6 दूनी 12 यानी 2π + π/6, क्योंकि 13π/6 क्या है, यानी एक बार चक्कर लगाएंगे 2π में π/6 को ऐड करेंगे, यानी पाई की वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे पाई की वैल्यू हम रखेंगे 180। जब 180 को 13 से देखिए 13 × 180/6, तो 13 39 390 है, और 390 तो हमारे पास एक बार रिपीट होकर के दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लिखेंगे कोस एक बार, यानी हम क्या करें 6 × 2π में कितना ऐड करेंगे π/6, तो 390 है, तो 2π से चेंज नहीं होता कोस इनवर्स कोस 2π से नहीं चेंज होता, हमने +1 में किया है, 2π से चेंज नहीं होगा क्योंकि 2π यहाँ पे है, तो कोस का कोस और π/6 का π/6, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो कोस π/6। अब ये देखिए स्टूडेंट्स जो ये वैल्यू है π/6 वो किसके बीच में बिलोंग करती है, 0 से π की क्या है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, तो 0 से π के बीच में लाई करती है π/6, तो इसका आंसर आया π/6 विच बिलोंग्स टू 0, π के क्लोज इंटरवल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनटू tan इनवर्स 5x, तो tan × tan इनवर्स 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5x, वेयर जो tan इनवर्स है ये x क्या है स्टूडेंट्स, x इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है, जो x है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x tan इनवर्स किसके एंगल में है, ये इनवर्स क्या है, और tan इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है, इसकी डोमेन है ना, ये इसकी तो रेंज रहेगी और इसकी डोमेन रहेगी, इसकी रेंज क्या है टेंजेंट की रियल नंबर है, और tan इनवर्स की डोमेन क्या है वो रियल नंबर है, यानी इसकी डोमेन क्या है रियल नंबर, यानी 5x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम यहाँ पे ये लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, उसने दिया है कोट इनवर्स कोट -π/4। अब स्टूडेंट्स पहले कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, 0 से π के बीच में है, यानी कोट की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π है, ओपन इंटरवल। अब नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है कोट नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में जाके ले जाएंगे इसको, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई माइनस कर सकते हैं कोट इनवर्स, पहले ये जो कोट -π/4 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है माइनस कोट π/4, क्योंकि कोट माइनस थीटा हमें पता है, कोट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा। अब
क्या मैं कोट माइनस थीटा, कोट इनवर्स माइनस कोट थीटा को ऐसे बोल सकता हूँ, कोट पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पाई है, जो 0 ये रहा और पाई ये रहा, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है, 0 से पाई है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कोट इनवर्स की। तो अब 0 से पाई के बीच में नेगेटिव देखना है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस करते हैं। अब स्टूडेंट कोट पाई माइनस, वैसे भी कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। तो यानी कोट माइनस कोट थीटा था, इसको मैंने पाई माइनस पाई बाय 4 कह दिया। अब ये क्या आया, पाई माइनस पाई बाय 4, कोट पाई में 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई, ये आया स्टूडेंट्स कोट इनवर्स कोट 3 पाई बाय 4, कोट 3 पाई बाय 4 आया स्टूडेंट। और 3 पाई बाय 4 यानी 180 माइनस 45 था ये, यानी 135, जो 135 है 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो ये हो गया 1। तो आंसर आया 3 पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई का ओपन इंटरवल। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। अब इसके बाद सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अभी हमने किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, फार्मूलाज किया था, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये पाई बाय 2 आया था ना, 90 था। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या है, 90, यानी पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 हो गया, और साइन पाई बाय 2 1, सो आंसर इज 1। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस 2x का फार्मूला, और ये हो गया हमारे पास 1 वेयर 2x बिलोंग्स टू। अब 2x क्या है, कोस की क्या है, डोमेन है स्टूडेंट, कोस की डोमेन है। तो 2x की कोस की डोमेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब कोस की जो डोमेन है यानी 2x कहां से बिलोंग करेगा, 0 से पाई। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है कोस इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो को सीकेंट प्लस कोसिकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई बाय 2 होता है, ये फार्मूला मैंने आपको लिखा है, और कोस 90 हो गया 0। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है सेकंड का, उसने कहा है कोस इनवर्स 3 बाय 5 कोस एक्स प्लस 4 बाय 5 साइन एक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कोस ए प्लस बी का फार्मूला है, कोस ए माइनस बी का फार्मूला बना सकते हैं। तो कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए है, कोस बी, इसको मैं कोस बी मान लेता हूँ, लेट इसको मैंने क्या मान लिया, 3 बाय 5 को मैंने कोस ए मान लिया। तो कोस ए से हम साइन ए निकाल सकते हैं, तो साइन ए क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस ए 3/5 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस 9/25, ये आया 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 ये आया 16/25 का स्क्वायर रूट, ये आया 4/5। स्टूडेंट्स जब मैंने कोस ए को 3/5 लिया तो 4/5 क्या बन गया, साइन ए, तो यानी साइन ए कितना आया 4/5। तो यानी इसको मैं पुट करता हूँ स्टूडेंट, कोस इनवर्स कोस एक्स 3/5 को कोस साइन कोस ए मानना है स्टूडेंट्स, मैंने ये देखिए कोस एक्स 3/5 की कोस ए मानना है, कोस ए प्लस 4/5 को मैंने क्या क्या बन गया साइन ए, साइन एक्स, ये क्या बन गया 4/5 क्या बन गया मेरे पास अपने आप ही साइन ए बन गया। देखिए मैंने कोस ए को 3/5 मान लिया, तो साइन ए का फार्मूला है, तो 4/5 साइन ए बन गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सपोज बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा कोस ए माइनस बी का, यानी कोस, ये बन गया कोस ए माइनस बी, यानी ए माइनस एक्स का फार्मूला स्टूडेंट्स, और ये हो गया 1 वेयर इट इज ए माइनस एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए क्या आएगा, यहाँ से ए देखिए
कोस इस साइड आके क्या हो गया, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए, यहाँ से कोस इस साइड आके कोस इनवर्स, तो यानी ए की वैल्यू आई कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो हो सकता है वो x माइनस ए भी कर सकता है स्टूडेंट्स, ये जरूर है कोस ए कोस बी, वो ए इसको ए मान ली इसको बी, तो भी हमारे पास बस यहाँ पे माइनस का फर्क हो सकता है, यानी x पहले आ गया ये बाद में आ गई, वो ऐसे भी कर सकता था, यानी ये कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको ऐसे भी बोल सकता था, और कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस ए का फार्मूला, बात तो सेम है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो x माइनस ए बच गया, तो x माइनस कोस इनवर्स 3/5 भी वो आंसर दे सकता था, तो हमने कोई भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमारा बुक में ये आंसर है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।